जी। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 20। ईश्वरो गुरु आत्मेति ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान। इसमें अध्याय 12 चल रहा है। अध्याय 12 में क्या मंत्र नंबर 12 चलेगा आज? ज्ञानेश्वरी गीता से 11वां मंत्र भगवान ज्ञानेश्वरी जी से अभी बैठा विचार। अच्छा, तो इसका मतलब जो मंत्र नंबर 11 है वो ज्ञानेश्वरी गीता से भी रह गया है। तो अभी लाल सिंह भगवान से सुनेंगे इसको। इसके पहले एक बार मंत्र को ले लेते हैं। 12/11 भगवान ने कहा कि तुम मन और बुद्धि को मुझ में इन्वेस्ट करके मुझ में लगाए रख के नहीं रह सकते, तो कम से कम कुछ पलों के लिए ही लगाया करो, क्योंकि ये संसार में जहाँ लगाए हो वो तो सब छूट जाएगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ये प्रकृति में कुछ भी टिकाऊ नहीं है। तो इसके बाद भगवान ने 12/10 में कह दिया कि अच्छा तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम कम से कम मेरे लिए कर्म करो। जो भी कर्म करो वो उसके लिए करो जिसने सब कुछ दिया है, जिसने सांसें दी हैं, जिसने आँखों की रोशनी दी है, जिसने गर्मी सर्दी के अनुभव करने के लिए त्वचा दी है, जिसने भोजन दिया, जिसने भोजन पचाया, जिसने सब कुछ दिया, जिसने ज़िंदगी ही दी है, तो कम से कम नहीं कुछ तो तुम इसको सत्य वस्तु के लिए, सत्य के लिए करो, मेरे लिए ही किया करो। बोले अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो अब भगवान कह रहे हैं तुम कम से कम जो भी कर्म करते हो उसके फल का त्याग करो। फल की ओर दृष्टि मत रखो। कहने का मतलब निष्काम कर्म करो, जो कि भगवत गीता का बहुत बड़ा उपदेश है। पूरी भगवत गीता में है ही क्या? 2 ही चीज़ें तो हैं, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग। और कर्म योग क्या है? तुम जो भी कर रहे हो उसी में फल की चिंता बस केवल मत करो, फल की ओर दृष्टि ही न जाने दो। तुम बढ़िया से बढ़िया करो, फल की ओर कोई दृष्टि मत रखो। ये तो कर्म योग हो गया। ये तो बहुत ही आसान है। तुम जो भी कर रहे हो, आपके जो भी कर्तव्य वगैरह हैं वो करो, फल की ओर दृष्टि बिल्कुल मत रखो। और कोई पूछे तुम फल की ओर दृष्टि क्यों नहीं रखते? भाई ईश्वर का डिपार्टमेंट है,
फल मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ना। तो बोले कि ऐसा करने से ये कर्मयोग हो जाएगा, और जब तुमको स्वरूप के बारे में थोड़ा इशारा मिलेगा कि अरे ये तो मैं तो प्रकृति की चीज़ हूँ ही नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब आते जाते बदलते मरते जीते क्षरण होते, लेकिन मैं तो इन सबको देखता रहता हूँ। तुमको इसका इशारा जब मिल जाएगा तब फिर कर्मयोग की जरूरत नहीं है। फिर कर्मयोग तो समझ लो कि प्रारंभिक इच्छा थी, छोड़ दो उसको। फिर तो अपने इस स्वरूप का रसास्वादन करो, शास्त्रों से, वेदों से, उपनिषदों से, गीता से इसको और क्लैरिटी करो, इसका स्वाद लेना शुरू करो। फिर ज्ञान योग में आ गए। यही दो चीज़ें तो बताई हैं गीता में, कर्म योग, ज्ञान योग। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो निष्काम कर्म तो कम से कम करो, क्योंकि निष्काम कर्म अलग से करने वाली साधना नहीं है माधव भगवान जी। कि हम 5 मिनट बैठ के निष्काम कर्म योग करेंगे। जो तुम दिन में कर रहे हो, उसमें निष्काम, जो भी तुम कर्तव्य कर रहे हो, बस केवल उसके फल की ओर दृष्टि मत रखो, परिणाम की ओर दृष्टि मत रखो, बस हो गया निष्काम कर्मयोग। धुआंधार किए जाओ, तुम मजे से किए जाओ अपना आराम से। तो ये भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग से, है ना, तुमको मैं जो तत्व ज्ञान है उसकी व्यवस्था फिर मैं करूँगा। तो भगवान 12/11 अथ एतत् अपि अशक्तः अथ एतत् अपि अशक्तः अस्ति कर्तुम् उद्योगम् आश्रितः असि कर्तुम् उद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। ततः कुरु यत् आत्मवान्। अर्थ, सर्व कर्मों के फल त्याग से भगवत प्राप्ति अर्थात निष्कामता का उपदेश दे रहे हैं। और यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है, जो ऊपर 3 बताए, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर यत आत्मवान सर्व कर्म फल त्यागम, सब कर्मों के फल का त्याग कर। तो भगवान ने गीता में कई जगह बताया है। भगवान तो कहते हैं अलग से कोई पूजा की जरूरत नहीं है, अलग से कोई साधना की जरूरत नहीं है। ये भगवत गीता का मुख्य संदेशा है। जो भी तुम्हारे कर्तव्य कर्म हैं उनको करो, और उसका परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा पता नहीं, मैं सही कर रहा हूँ। क्यों भाई, जो मेरा कर्तव्य है सो कर रहा हूँ, उसका परिणाम क्या होगा मुझको पता नहीं। ये ईश्वर का डिपार्टमेंट है। तो अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसी का ज्ञानेश्वरी गीता संत ज्ञानेश्वर जी का अर्थ लेते हैं। जी भगवान। 11वां मंत्र है, अथवा यदि वह कर्म समर्पण भी तुम्हारे द्वारा संभव न हो तो हे पांडु कुंवर, तुम मेरी भक्ति करो। यदि कर्मारंभ और कर्म के अंत में अपनी सारी बुद्धि से मुझे स्मरण करना तुम्हें कठिन जान पड़ता हो तो तुम उसे भी रहने दो। यदि मेरा ध्यान एक किनारे रख दिया जाए आप ले लो। तो भी काम चल सकता है, पर इंद्रिय निग्रह के बारे में तुम्हारी बुद्धि अवश्य जागरूक होनी चाहिए। और जिस समय तुम्हारे द्वारा जो कर्म किए जाएं, उसी समय तुम उन समस्त कर्म फलों का परित्याग करते चलो। जैसे वृक्ष अथवा बेलें
अपने फलों को अंततः नीचे गिरा देती हैं, वैसे ही जो जो कर्म सिद्ध होते चले उन सब का तुम परित्याग करते चलो। यही नहीं, वे कर्म संपन्न करते समय मेरा स्मरण करने की भी कोई जरूरत नहीं है और उन्हें मेरे प्रीत्यर्थ समर्पित बहुत करने बड़ी की बात भी कर ली। कोई जरूरत नहीं है। तुम सानंद उन कर्मों को उनके फलों समेत शून्य में विलीन हो जाने दो। जैसे पाषाण पर गिरा हुआ वृष्टि जल अथवा अग्नि में बोए हुए बीज निष्फल होते हैं, वैसे ही तुम अपने सारे कर्मों को भी स्वप्न की भांति निष्फल जानो। जैसे कोई अपनी कन्या के बारे में अपने मन में वासना नहीं रखता, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने सारे कर्मों के विषय में सदा निष्काम रहना चाहिए। जैसे अग्नि की ज्वाला आकाश में जाकर समाप्त हो जाती है, वैसे ही तुम भी अपने सारे कर्मों को शून्य में विलीन हो जाने दो। गजब। ये अर्जुन, यद्यपि कर्म फलों का त्याग देखने में सुगम मालूम पड़ता है, तो भी यह संपूर्ण योगों में सर्वाधिक श्रेष्ठ योग है। इस कर्म फल त्याग से जिन कर्मों का नाश होता है, वे कर्म कभी बढ़ते नहीं, उनसे कभी दूसरे कर्म उत्पन्न नहीं होते। जिस समय बांस में एक बार बीज आ जाते हैं, उस समय वे बांस बंध्या हो जाते हैं और वहीं से उनका अवसान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार फल के त्याग द्वारा जब वर्तमान शरीर का अंत होता है, तो व्यक्ति को फिर कभी शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, जीवन और मृत्यु का चक्र ही सदा के लिए बंद हो जाता है। एक रीति अभ्यास की सीढ़ियां चढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान की साधना हो जाने पर ध्यान की प्राप्ति की जा सकती है। फिर जिस समय ध्यान में संपूर्ण वृत्तियां रंग जाती हैं, उस समय सारे कर्म व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों के दूर हो जाने पर स्वतः फल का परित्याग हो जाता है और जिस फल के परित्याग से पूर्ण शांति व्यक्ति के अधीन हो जाती है, ये सुभद्रापति, शांति पाने का यह ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति क्रमशः चलकर और सीढ़ियां पार करता हुआ आगे बढ़ सकता है। इसीलिए अभ्यास को ही स्वीकार करना चाहिए। जी भगवान। बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल दे दिए और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दी कि ऐसा मत समझना कि जो तुम बहुत कठिन साधना करते हो वही महान साधना होती है। भगवत गीता का मुख्य संदेशा क्या है कि तुम बहुत ही टॉप क्लास साधना करो और उसके लिए 1 मिनट भी अलग से मत निकालो पूजा के लिए, 1 मिनट भी। तो बोले भाई ये भगवत गीता का कौन सी साधना है ये? तो कहते हैं इसका नाम है निष्काम कर्म, यानी कि कर्म योग। बोले योग तो बहुत सारे हैं, उनमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें अलग से टाइम नहीं निकालना है। तुम सुबह से शाम तक जो भी अपने कर्तव्य कर्म करते हो, उसके परिणाम की ओर दृष्टि बिल्कुल ख़त्म कर दो और बारंबार ये बोलो कि यार इसका परिणाम क्या होगा मुझको नहीं मालूम। इसका परिणाम वो ईश्वर का डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरा डिपार्टमेंट है अपने कर्मों को बेस्ट तरीके से करना, बस। देखो हम बचपन में अक्सर गाया करते थे, आपको फिर सुना देते हैं। अपने दोस्तों के साथ गाते थे और वाह वाह करते थे। ज़्यादा शायरी वारी तो आती नहीं थी, तो जीवन को आनंद से जीना है, तो जो भी छोटी मोटी शायरी आती है उसमें एक ने गाई, बाकी सब ने कहा वाह वाह इरशाद, वाह फिर से हो जाए। तो क्या गाते थे? सभी दोस्तों को अपनी अपनी पसंद थी, तो हमको कौन सा पसंद था वो सुनो। हमको ये पसंद था कि मुझे इस बात का गम नहीं है कि मुझे मंजिल मिले या ना मिले। क्यों भाई? मुझे इस बात का कतई गम नहीं है कि मुझको मंजिल मिले या ना मिले, बल्कि
हर पल इस बात की खुशी बनी रहती है कि मेरा कारवां मंजिल की ठीक राहों पर है। बहुत बढ़िया। ये कर्मयोग हो गया कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो, उस समय तो हमको पता ही नहीं था कर्मयोग क्या होता है, लेकिन हमको इतना मालूम था। जैसे हमारे साथ के लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे थे, तो उसमें कईयों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ का हुआ तो एलडीसी में हुआ, कुछ का हुआ तो यूडीसी में हुआ, और मेरा सिलेक्शन डायरेक्ट ऑफिसर कैडर में हो गया। जब इंस्पेक्टर में हो गया था जी। तो ऑफिसर कैडर में हो गया। तो हमको कहते थे, यार तुम किस तरह से पढ़ाई करते थे? हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमको कौन सी पोस्ट मिलेगी, कहाँ मिलेगी। हमको तो बस खूब बढ़िया तगड़े से बिल्कुल दिल से तैयारी करनी थी। और भगवान, ये बात हम खाली पढ़ाई में नहीं, संसार में भी एप्लीकेबल करते थे कि हमें, हमारी अम्मा जी जैसे कपड़े धोती थी, तो उस समय थोड़ी ना था ये वॉशिंग मशीन वगैरह, ना तो सेमी ऑटोमेटिक थी ना फुल्ली ऑटोमेटिक थी। तो अम्मा जी जब कपड़े धोती थी, घर में चादर वगैरह धोनी पड़ती थी, तो पिताजी तो ऑफिस जाते थे, भाई बहन खेलने में इधर उधर लगे रहते थे। तो हमको ये लगता था कि जिस समय मेरी माँ इतने वजनदार चादर उठा उठा के धो रही है, अगर उस 5 मिनट में हम पढ़ें तो ये हमारी नासमझी है। इस 5 मिनट हमारे हाथों में ज़्यादा ताकत है। लड़के हैं तो हम अपनी माँ के साथ पहले ये चादर धुलाएंगे, इस चादर को फैला के आएंगे, फिर पढ़ेंगे। और भगवान, कभी भी माता या पिता कहीं भी चलते थे तो मजाल है कि मेरे होते हुए वो हाथों में कोई वजन उठा लें, और भगवान मजाल है कि माता पिता पास में आके खड़े हो जाएं तो शरीर तुरंत उठ के खड़ा हो जाता था खट से। ये सब चीज़ें भगवान न जाने कहाँ से बढ़िया बढ़िया चीज़ें थीं। तो जैसे कोई बड़े बूढ़े जैसे यहाँ गाजियाबाद आते थे रिश्ते नातेदार, तो ट्रेन से उतरते ही उनका सब सामान हम उठा लेते थे। वो कहता नहीं ये हल्का है, हम ले ले। अरे हम कहा नहीं, आप तो बहुत देर समय से लाए हो, अब हम लेंगे। कहें तुम इतना कैसे उठाओगे? अरे हम कहा कुली कैसे उठाता है, हम सब उठा लूँगा। भगवान बहुत सुंदर जीवन जीने का सुंदर तरीका, जीवन में हर पल ये जो प्रकृति से इनसे उनसे सुख चाहते हो ना, ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। सुख पहुंचाओ, ये सुख, ये सुंदर तरीका है। भगवान सभी को सुख पहुंचाया करो, दूसरों को सुख कैसे पहुंचावें बस इस पर दृष्टि रखो। हम सुख कैसे पावें इस पर दृष्टि मत रखो, क्योंकि तुमको जो सुख मिलेगा वो फिर परमानेंट वाला मिलेगा। बहुत सुंदर भगवान तरीका है जीवन जीने का। देखो, सवेरे आलू भरे पराठे बनते थे, तो भाई सबको कितने कितने बनने हैं, तो बोले ठीक है भाई हम 2 आलू के पराठे खाएंगे, हम 3 खाएंगे, ऐसे बनते थे। तो हम अपने लिए 2 पराठे बनवाते थे आलू के। तो जब सब लोग चले जाते थे तो हम, जो काम वाली आती थी बूढ़ी अम्मा, तो हम बूढ़ी अम्मा को 1 पराठा खिला देते थे। भाई हमारा तो हम तो 2 पराठे खा सकते थे, 2 क्या 3 खा सकते थे। तो भगवान हम वो जो 2 पराठे में से 1 आलू का पराठा उसको बूढ़ी अम्मा को खिला देते थे जो घर में काम करती थी। भगवान की सौगंध कह रहे हैं, हमको इतना सुख मिलता था भीतर से जितना सुख मंदिर में ये जो पकवान बना के लोग भोग लगाने जाते हैं उनको नहीं मिलता होगा। क्यों? तो साक्षात उसमें जा रहा है। अरे हम क्या बोलते हैं, सीधे सीधे ईश्वर ने जिसकी कृति की है, हम उस, भाई मनुष्य का शरीर भगवान का मंदिर ही तो है। बिल्कुल, इतना तो समझ गए होगे। अब कौन सा मंदिर श्रेष्ठ है? वो मूर्ति वाला मंदिर श्रेष्ठ है कि ये मनुष्य वाला? बताओ माधव। मनुष्य वाला श्रेष्ठ है भगवान। क्यों श्रेष्ठ है?
तो क्योंकि ये बोलता है। भगवान की कृति है, और वो भी संकल्प करता है, बात भी करता है, हाँ, खाता है। खाता है। इसलिए जो मंदिर के बाहर बाहर बच्चे बैठे रहते हैं उनको खिलाना ज़्यादा उचित है, मतलब ऐसा हमारी धारणा हाँ। बनी है। और अलका भगवान तो ये उनके मन में तो काफ़ी ये चीज़ रहती है हमेशा। हाँ, तो इसका मतलब जो मंदिर के बाहर भूखे लोग बैठे हैं, जिनको धन चाहिए उनको धन दे दो, जिनको वस्त्र चाहिए उनको वस्त्र दे दो, जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा दे दो। अरे किसी को देने से पैसा नहीं घटता है, उल्टा बढ़ता है। कितने एग्जाम्पल सुनोगे। ये जो सब गठियाए बैठे रहते हैं ना लोग, ये भगवान कुछ काम नहीं आता है। जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरी सारी धन संपत्ति यहीं पड़ी रह गई हैं। तो भगवान ने गीता में बहुत बड़ा रहस्य बता दिया कि साधना करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना है। अपने जो भी तुम कर्म करते हो, घर में चाहे स्त्रियां करती हो, चाहे ऑफिस में कोई पुरुष करते हो, उसके परिणाम की ओर दृष्टि मत रखो, जुट के पूरी श्रद्धा से और करो उसको। अगर तुम परिणाम की ओर दृष्टि कभी नहीं रखोगे तो तुम कर्म योगी हो गए। और अभी अभी संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि ये योग देखने में छोटा मालूम पड़ता है, दुनिया में कोई योग नहीं है जो इसके बराबर का हो। अगर कोई पूछे भगवत गीता की कोई बात बता दीजिए, तो उससे कह दो बेटा भगवत गीता की बात सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे। भगवान कहते हैं 1 मिनट भी अलग से मेरी पूजा नहीं करनी है, तुम्हारा सुबह से शाम तक किए हुए कर्म सब के सब योग बन जाएंगे, तुम योगी बन जाओगे अगर परिणाम की ओर दृष्टि नहीं रखो। और एक्चुअल में उल्टा हो रहा है भगवान, अपने कर्म पे ध्यान नहीं है लोगों का कि मैं क्या करूं इस परिस्थिति में, मुझे क्या करना चाहिए। और एज ए जो भी धर्म बनता है जिसका, माता का, पिता का, या उनके लिए, या ऑफिस के लिए भी, तो उस कर्म पे ध्यान नहीं है कि मेरे की क्या ड्यूटी थी, मैं क्या इससे अच्छा कर सकता था क्या, इस बात पे ध्यान नहीं है। बल्कि इस बात पे ध्यान है कि ये मुझे ये वाला फल मुझे क्यों नहीं मिला, परिणाम क्यों नहीं अच्छा हुआ, ये इंक्रीमेंट मुझे क्यों नहीं मिला, ये प्रमोशन मुझे क्यों नहीं मिला, हाँ, और या ये मैंने पिताजी की ये सेवा की तो पिताजी ने मुझे ये क्यों नहीं दिया। हाँ, मतलब इस बात पे ध्यान है, इस बात पे ध्यान नहीं है कि हम क्या बेहतर कर सकते थे क्या। और देखिए भगवान क्या तो जबकि ये ध्यान होना चाहिए। उल्टा जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो हमें बड़ा अच्छा लगा इसी बात पे ध्यान आई। कल शाम को भूपेंद्र जी का फ़ोन आया, तो वो बड़ा खुश था कि भी चलो उसका जो भी काम था वो हो गया, बन गया। तो उसको ड्यूटी जाने लगे। तो अलका भगवान ने उनको एक बात समझाई कि तू मंदिर जाना जरूर, भगवान आपके लिए कह रहा था, उनका आशीर्वाद है। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि मंदिर जाना और मंदिर के बाहर जो लोग बच्चे बैठे होंगे, हाँ, उन सबको कुछ ना कुछ खिला के आना। अरे गजब, क्या बात है कि तू ये मंदिर जाना और वहाँ पे जो बाहर वो बैठे हुए हैं उन सबको कुछ ना कुछ खिला के आना, मुझे बताना फिर। हाँ, कितना बढ़िया सीन है। भगवान आपको हम बतावें, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग अपने हैं, क्या आपसे छुपाना है। जब भी कभी हम मंदिर, किसी भी मंदिर के सामने से निकलते हैं तो अनायास मेरी कार की ब्रेक लग जाती है, और मेरे पास जो भी फुटकर रुपए पड़े होते हैं वो मैं भगवान उनको दे देता हूँ। और मुझे उसको देते समय इतना भीतर से इतना हर्ष होता है, मैं क्या बताऊँ। जरूरतमंद है ना वो उस समय। मालूम क्यों, हमको मालूम है कि हमारे लिए 100-150 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। अरे लाखों में सैलरी है, क्या 100-200-400 रुपये कुछ नहीं मायने रखते हैं। और भगवान उनके लिए अगर हम उसको किसी को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये मिल जाएं तो उनके लिए भगवान बहुत मायने रखता है। तो भगवान ये किसी को ना बताना चाहिए ना किसी को दिखाना चाहिए, क्योंकि सत्संग है, आप लोग गुरु भाव रखते हो इसलिए हम बता दे रहे हैं कि दुख कि तो कैसे सृष्टि में घूमते हुए ईश्वर के हर रूप को हम कैसे सुख पहुँचा रहे हैं। घर में, हमारे घर में हमारे साथ रहते हुए लोगों को हम कैसे सुख पहुँचा सकते हैं, इस पे दृष्टि रखो। हम इनसे सुख कैसे खींच लें। अरे भगवान, ऐसी दृष्टि क्या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। देखिए भगवान, तो इतनी बढ़िया भगवान आज बात चली है, इतनी बढ़िया बात चली है कि भगवान
कि इस मंत्र पे संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि तुमको ये कर्म योग ये कोई छोटा मोटा योग मालूम पड़ता है, ऐसा कोई योग ही नहीं है पृथ्वी पर। देखिए भगवान, मतलब हम तो इनके एग्जाम्पल से मतलब बैठ गया दिल में ये जो लाल सिंह जी भगवान ने पढ़ा है। जैसे कन्या वाला भी बड़ा जबरदस्त है। हाँ, वही हमने कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने कहा कि जैसे कोई अपनी कन्या के बारे में अपने मन में वासना नहीं रखता, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने सारे कर्मों के विषय में सदा निष्काम रहना चाहिए। इसकी यूट्यूब में स्लाइड बनाना बिल्कुल गजब है। और इसके पहले और ऊपर भी लिखा है कि जैसे अभी लाल सिंह भगवान ने पढ़ा ना कि जैसे वृक्ष अथवा बेलें अपने फलों को जब वो पक जाती हैं ना तो गिरा देती हैं, लो तुम लोग खाओ भाई सब लोग। देखिए भगवान, तो भगवान बहुत बड़ी समझ लीजिए कि भगवत गीता में भगवान ने जो कर्म योग बताया है, इसको भगवान अगर आपने नहीं पकड़ा तो समझ लो भगवत गीता समझे ही नहीं। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है जो कर्म योग को अपना लेता है, इस निष्कामता को अपना लेता है, उसके लिए आत्मज्ञान की व्यवस्था मैं करता हूँ। मैं कहाँ से करूँगा पता नहीं, मैं करूँगा। भगवान जो ईश्वर सृष्टि है वो सारा कर्म योग कर रही है, सारा कर्म योग कर रही है। जैसे सूर्य हाँ। कर्म योग कर रहा है, वो सबको दे रहा है, चाहे कोई निकृष्ट प्राणी है, चाहे कोई मतलब इस प्रकृति का हिरास कर रहा है, तो उसको भी वो उतना ही प्रकाश दे रहा है। हाँ। और जैसे हवा है, वो हवा सबको दे रहा है, प्राण सबको दे रहा है। तो अगर कोई मर्डरर है हाँ। तो सबके मर्डर करता है, घूमता है, पैसे ले लेके मर्डर करता है, लेकिन वायु उसको भी निष्काम ऑक्सीजन दे रही है कि सांसें दे रही है। जो आम का पेड़ है वो सबको फल दे रहा है, सबको फल दे। काश अगर कोई ऐसा पेड़ होता कि फल लगते और वो अपनी उसकी बैग होती उसमें भर लिया करता। नहीं, वो खुद खा जाता। तो ऐसे ही हम लोग हैं सब। जो सांसारिक लोग हैं वो हम ऐसे ही हैं। हमने बनाया सब, इतना सब कमाया धमाया, और उसमें बेकार का एक बैग है जो नाश होना है। ना तो उसको वो दान कर पा रहा है, ना वो उसका भोग ही कर पा रहा है, क्योंकि उसके कमाने के चक्कर में इतना परेशान है, बेचारा बहुत परेशान है। और बस उस बेकार वाले नाश वाले बैग में उसको भरता जा रहा है, और उसको देख देख के कभी खुश होता है। हाँ बिल्कुल। लाल सिंह भगवान का माइक ऑन हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं भगवान? वैसे भी धन की गतियाँ बताई भी तो गई हैं कि या तो दान कर दो सुपात्र को, या तो उसको तुम भोग ही कर डालो उस धन को, नहीं तो तुम्हारे लिए वो रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। तो भगवान बहुत ही सुंदर ये कर्मयोग का रहस्य है, और इन्होंने तो 4 चांद लगा दिए संत ज्ञानेश्वर जी ने। बहुत बढ़िया है। हाँ, तो इसमें 2-3 बहुत सुंदर स्लाइड बन सकती हैं जो अपने पास बार बार अपने सामने आनी चाहिए। तो भगवान अब हम लोग लेते हैं मंत्र नंबर 12/12। कर्म फल त्याग की प्रशंसा। लो फिर वही भगवान ने कहा, भगवान जी नहीं भरता है कर्मयोग की प्रशंसा करते करते, क्योंकि इसमें अलग से टाइम नहीं देना है ना। बिल्कुल। 12/12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। श्रेय हि ज्ञानम अभ्यासात्। ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते। ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागः। ध्यानात् कर्म फल त्याग। त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। एक भगवान ने सीरीज बताई और इसमें बताई कि सबसे टॉप क्लास चीज़ है कि त्याग से शांति मिलती है। त्यागात् शांति अनंतरम। ये जो मंत्र को देखें, त्यागात् शांति लिखा है ना, ये शांति नहीं है, ये शांति है। लेकिन जब ये 2 शब्द मिलते हैं तो सा का छा बन जाता है। ये आपको मालूम होगा, श्रीमद् शंकराचार्य कृत
जी तो वो है श्रीमत शंकराचार्य कृत। जी। ठीक है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको खूब बड़ा मज़ा आएगा बांके बिहारी की बांकी अदा पे। एक ही शब्द है। हाँ कि 12/12 में जो दूसरी लाइन है, मतलब तृतीय पद और चतुर्थ पद, ये पूरा एक शब्द बोला है बांके बिहारी ने। और जिसके पास में भगवान ये है पदच्छेद, उसके लिए तो हलवा है, वो तो समझ जाएगा खट से। जी भगवान। जी। सर्व कर्म फल त्याग की प्रशंसा। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। गजब। कई चीज़ें बता दी और उसमें सबसे टॉप क्लास ही बता दी कि त्याग से तुरंत शांति मिलती है और पकड़ने से तुरंत दुख मिलता है। तो अब डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं 12/12। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। इसका भावार्थ है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती। अब व्याख्या करते हैं। अभ्यास अर्थात भगवान की सकाम सेवा पूजा आदि से अथवा लोक दिखावे के लिए ऐसा करने से, या भगवत बुद्धि शून्य किसी पुष्प आदि आकर्षक वस्तु का ध्यान करने से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से तात्पर्य यहाँ प्रोक्ष ज्ञान या साकार भगवान के मुरली मनोहर आदि स्वरूप का ज्ञान समझना चाहिए। मतलब ये ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ये अद्वैत वेदांत ज्ञान की बात नहीं कर रहे। करेक्ट। किंतु भगवान के स्वरूप का ऐसा ज्ञान प्राप्त करके भी जो अभिमानवश भजन नहीं करते, उनसे वे श्रेष्ठ हैं जिन्हें ये ज्ञान भी प्राप्त है और जो भजन ध्यान भी करते हैं। परंतु जो किसी कामना की पूर्ति के लिए ध्यान करते हैं, उनसे वे श्रेष्ठ हैं जो कर्म फल का त्याग करते हैं। क्योंकि सकाम भाव से भजन करने पर तो काम्य वस्तु ही मिलती है, भगवान नहीं मिलते, किंतु फल त्याग करने पर तत्काल शांति मिल जाती है। अर्थात भगवान की प्राप्ति तो निष्काम होने पर ही होगी, उससे पहले नहीं। तो आगे प्रश्न के माध्यम से लेते हैं। यहाँ कर्म फल के त्याग को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा? तो उत्तर देते हैं, क्योंकि फल आसक्ति का त्याग किए बिना किसी भी साधन से भगवान नहीं मिलते। कामना लेकर भजन करने से तो काम्य वस्तु ही मिलती है, फिर उसके भोग में आसक्ति होने से भजन छूट जाता है और भोग ही रह जाता है। तात्पर्य ये है कि वासना पूर्वक ध्यान करने वाले से निर्वासनिक ध्यानी ही श्रेष्ठ है। ये तो कर्म और भक्ति परक अर्थ हुआ। अब ज्ञान परक अर्थ किया जाता है। जिज्ञासु के अभ्यास यानी निधि ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान अर्थात आत्माकार वृत्ति या जीवन मुक्ति का अभ्यास श्रेष्ठ है। किंतु यदि कोई जीवन मुक्त तो हो, परंतु अभ्यास काल में आने वाली सिद्धियों में फंस जाए तो उसका विक्षेप और बढ़ जाए। इसलिए स्वरूप स्थिति का निर्विकल्प समाधि रूप परम शांति की प्राप्ति के लिए सिद्धियों का त्याग आवश्यक है। यह भगवान बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से संत महात्मा हमने देखे, बंगलौर में भी सुना था, साईं बाबा जो कुंडल वाले बाल थे कि वो ऐसे सिद्धियां करते थे कि ऐसे फल प्रकट हो जाते हैं, ऐसे पैसा प्रकट हो जाता है, हवा में हाथ हिलाते हैं तो कुछ प्रकट हो जाता है, या कोई पानी पे चलता है, कोई कुछ भी करता है, तो वो उसी में फंस जाते हैं। तो इसमें लिख दिया उड़िया बाबा ने कि वो और ज्यादा विक्षेप में फंस जाते हैं।
ये मत समझो कि वो निकल गए, वो तो और विक्षेप में फंस गए। ये सिद्धियां ध्यान अभ्यास रूप कर्म का फल है, अतः इनका त्याग ही यहाँ कर्म फल का त्याग है। यद्यपि शांति तो ज्ञान होने पर ही प्राप्त हो जाती, परंतु व्यवहारिक विक्षेप रहता है, उसकी निवृत्ति निर्विकल्प समाधि होने पर होती। यहाँ ऐसा अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। इसका मतलब यही है कि केवल ज्ञान ही श्रेष्ठ नहीं, उसके साथ समाधि भी हो तो और अधिक अच्छा है। कहा भी है कि ब्रह्म संस्थो अमृतव मेति त्वमेति। इस अध्याय में तत्व ज्ञान का प्रसंग नहीं है, भक्ति का ही वर्णन है। ज्ञान शब्द का प्रयोग भी केवल इसी श्लोक में हुआ है, तथापि ये श्लोक दोनों पक्षों में लग सकता है। भक्त और ज्ञानी के लक्षण प्राय एक ही होते हैं, कहीं थोड़ा अंतर रहता है। द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण, 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षण और 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण बतलाए हैं। वे प्राय समान ही हैं, केवल इतना अंतर है कि ज्ञानी में मैत्री और करुणा नहीं होती, क्योंकि दृश्य के साथ उसका संबंध ही नहीं रहता, अतः उसमें अहंता ममता का अत्यंत अभाव होता है और सुख दुख में भी उसकी समदृष्टि रहती है। भक्त की भी देह आदि में तो अहंता ममता नहीं होती, किंतु भगवान से उसका संबंध रहता है और उनके वियोग में वह अत्यंत व्याकुल भी हो जाता है। अतः भाव पक्ष की प्रधानता रहने के कारण उसमें मैत्री और करुणा भी रहती। जी भगवान, भक्त और ज्ञान का कंपैरिजन किया, बहुत अच्छा। यहाँ जी भगवान बहुत ही दिव्य निरूपण है। और विकास भगवान से रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 359 और पेज नंबर 360 इन दोनों पेजों की फ़ोटो करके अपने फोल्डर में लगा लेंगे। भगवान एक एक रहस्य बता दिया। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि ये हमारे चाचा जी वाला मंत्र है। अच्छा, यही मंत्र है जिसमें चाचा जी हमारे आए थे यहाँ पे, लखनऊ में पोस्ट मास्टर थे, तो गाज़ियाबाद आए थे। ये करीब मेरा ख्याल है करीब 8-9 साल पहले की बात है। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो भाई, तुम ज्ञान वाले हो, मैं ध्यान वाला हूँ। क्योंकि मैं ध्यान वाला हूँ, इसमें ध्यान श्रेष्ठ होता तो उन्होंने कहा देखो, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ होता है। तो हमने कहा देखो चाचा, ज्ञान माने होता है परमात्मा, और परमात्मा से श्रेष्ठ तो कुछ क्या होगा, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो भगवान हालांकि मेरे चाचा हैं, लेकिन मेरे चाचा कुछ नहीं समझे। तो कहने लगे नहीं, तुम गीता निकालो, मैं तुमको दिखा सकता हूँ कि ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। तो हमने कहा तो फिर वो शास्त्रों वास्त्रों का ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान होगा। हम कहा फिर वो ज्ञान नहीं होगा जो असली ज्ञान है। तो कहने लगे नहीं, मंत्र में लिखा हुआ है। अरे हम कहा मंत्र में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, भगवान कहना क्या चाहते हैं वहाँ। तो भगवान ये हमने उनसे कह दिया, डंके की चोट पर कह दिया। और यहाँ तक भी कह दिया था कि सांसारिक दृष्टि से तो आप मेरे चाचा हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से दरअसल हम आपके चाचा हैं। क्योंकि ज्ञान का मतलब होता है परमात्मा, और परमात्मा है अपना स्वरूप, और अपना स्वरूप यानी कि परमात्मा से बड़ा आपको कोई चीज़ बता रहे हो, असंभव। हमने कहा असंभव चाचा, असंभव। हम कहा आपको मालूम नहीं है। अब भगवान ये हमने कह दिया। अब कहने के बाद चाचा जी अपनी बिटिया के साथ आए थे, तो बोस की नाम था उसका। तो उसको हम जा कर के यहाँ पर अपनी कार से आल्ट सेंटर छोड़ आए थे, फिर वो दिल्ली चले गए। अब अगर हम लौट के आए तो हमको चैन न पड़े। हमने कहा कहाँ ये मंत्र है और क्या उसका तात्पर्य है। अब भगवान हमको मंत्र तो याद नहीं था, शुरुआत की बात है, ज़्यादा गीता पे
मतलब हमको याद नहीं आ रहा था मंत्र कहाँ है, तो हमने भगवान इस मंत्र को ढूंढना शुरू किया शुरू से। हमने कहा यार ये ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ये है कहाँ। तो भगवान ढूंढते ढूंढते हम लग गए। हमने कहा ढूंढ के ही मानेंगे आज चाहे कुछ हो जाए। उस समय गूगल भी नहीं था, नहीं गूगल में लिख देते तो भगवान 12/12 में जाके मिला, यहाँ आकर के मिला। और यहाँ आकर के जब भगवान हमने उड़िया बाबा का अर्थ पढ़ा तो भगवान हम बिल्कुल जितना भी ढूंढने में थकान हुई थी ना, उससे 100 गुना ज़्यादा हर्ष हुआ। क्योंकि उड़िया बाबा ने इसमें लिखा है कि ज्ञान से यहाँ तात्पर्य परोक्ष ज्ञान या साकार भगवान किताबी के मुरली मनोहर आदि स्वरूप का ज्ञान समझना चाहिए। ये डॉक्टर भगवान ने भी अभी कहा कि ये कोई स्वरूप का ज्ञान की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो भगवान डॉक्टर साहब क्या, हमारे वेदांत परिवार का हर बंदा यही कहेगा। अगर कोई उससे कह दे कि ज्ञान से बड़ा कर्मकांड है तो कहेगा बेवकूफ़ हो क्या क्यों, कहाँ ज्ञान कहाँ कर्मकांड। कोई कह दे ज्ञान से बड़ा तो तीर्थ होता है तो वो कहेगा तुमको कुछ मालूम नहीं है। ज्ञान माने होता है स्वरूप, ज्ञान माने होता है परमात्मा। कल स्वाति भगवान तो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है। कल स्वाति भगवान ने एक वो भेजा था गुरुवंदना, यूट्यूब पे और भी बड़े ही भावपूर्ण गा के भेजी थी। हमें इतना अच्छा लगा बहुत बढ़िया कि यूट्यूब में भी उसको डाला गया है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ पर इसका भगवान का मतलब है स्वरूप। जी, बोला है देखो। बिल्कुल। हमारे सतीश जी भी न्यू स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं अरे इसका मतलब स्वरूप, इसका मतलब जो सबका आधार है। देखिए भगवान, तो भगवान सौभाग्य से ये वही मंत्र है 12/12 हमारे चाचा वाला मंत्र है ना। और इसमें भगवान इतनी बढ़िया क्लैरिटी की है, इतनी बढ़िया क्लैरिटी की है, हम क्या बताएं। वही बातें जो हम लोग हमेशा करते हैं। तो क्लैरिटी करते हुए ये बता दिया कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ है। सकाम भाव से शुरू में चलेगा, क्यों माधव भगवान, बिल्कुल शुरू में सकाम भाव से चलेगा, लेकिन बाद में सयाना हो जाना चाहिए, निष्काम भाव पे आ जाना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। हाँ। और ये भी बता दिया भगवान एक बात बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने पढ़ी कि वासना पूर्वक जो लोग भगवान की पूजा वूजा करते हैं, ध्यान व्यान करते हैं, उनसे बहुत श्रेष्ठ है निर्वासनिक। ये भी बता दिया। तो भगवान ये 2 पन्ने बहुत ही बारीकी से अगर कोई पढ़े तो उसको मज़ा आएगी, और उसी को भगवान इसमें आनंद आएगा जो इसकी बारीकियों को जानता है। तो अब हम काली भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि गीता रस रत्नाकर से। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। भगवान थोड़ा सा पिछले मंत्र से लेता हूँ। यहाँ पे भगवान ने कहा, इसलिए जैसे बोलते हैं ना शाबाश बेटे, वैसे ही भगवान बोले श्रेयो ही ज्ञानम। भगवान कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ तो है, यह जो सगुण संबंधी ज्ञान है, सगुण ईश्वर की जानकारी है, मन बुद्धि का समर्पण है, वह बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मन बुद्धि का समर्पण संकल्प लेकर नहीं होता। मन में बारंबार प्रेम देना और बुद्धि से बारंबार अपने प्यारे का विचार करना मन बुद्धि का समर्पण है। इसलिए जिसमें मन बुद्धि के समर्पण का अभ्यास है, ज्ञान है, वह ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। परंतु अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान रहित अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ देखो कि भगवान पहले जिनको ऊपर से नीचे ले आए थे, जिसमें उन्होंने अवरोह क्रम रखा था, अब अंत में आरोह क्रम कर दिया। भगवान कहते हैं कि बाबा पहले नींव मजबूत करो, जहां से शुरू करना है। क्या बात है, त्यागात इसलिए तारीफ की है। शांति अंतरम। जब तुम वासना का त्याग करोगे
और कोई कर्म परमेश्वर के लिए करोगे तो तुम्हें शांति की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए ध्यानात देखिए फल इसमें देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आ गई कि स्वामी अखंडानंद जी ने गीता रस रत्नाकर में बोला कि पहले भगवान ने कहा कि 12/8 वाला सबसे टॉप क्लास, वो भी नहीं कर सकते तो उससे नीचे 12/9, वो भी नहीं कर सकते तो उसके नीचे 12/10, वो भी नहीं कर सकते तो उसके नीचे 12/11। लेकिन 12वें मंत्र में भगवान ने क्रम उल्टा कर दिया। क्यों भाई? भगवान ने यहाँ पर उल्टा क्रम कर दिया कि इस नीचे वाले से श्रेष्ठ ये, इससे भी श्रेष्ठ और ऊपर, इससे भी श्रेष्ठ और ऊपर वाला, इससे भी श्रेष्ठ और ऊपर वाला, और कर्म योग तक ले गए। इसका मतलब भगवान ये चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ के लिए 1 मिनट भी ना निकाल सके कोई बात नहीं, लेकिन वो जो भी दिन में कर्म कर रहा है उन्हीं संपूर्ण कर्मों में अगर वो परिणाम की ओर, फल की ओर दृष्टि बिल्कुल हटा दे तो उसकी पूरे दिन की साधना हो गई। देखिए भगवत गीता का क्या बढ़िया संदेशा है, डोंट स्पेयर इवन ए सिंगल मिनट फॉर पूजा, वट एवर यू आर डूइंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, all the activities can be converted into पूजा। देखिए भगवान क्या है भगवत गीता, बहुत बढ़िया बात कही, आरोह अवरोह। जी काली भगवान। जी भगवान आगे कहते हैं ध्यानात कर्म फल त्यागः, इसी को स्तुति कहते हैं। माधवाचार्य भी इसको ऐसा ही मानते हैं, शंकराचार्य भी ऐसा ही मानते हैं और रामानुचार्य भी ऐसा ही मानते हैं। क्योंकि पहले बताया ना कि यह ना हो तो यह ना हो तो यह ना हो तो यह, सबके ना होने पर यह, और फिर कह दिया कि यही सबसे बढ़िया है। मतलब यह कि यस्याम भूमो निपतितः तामालंब्यः विमुच्यते, जिस धरती पर गिरे हुए हैं वहां से उठना चाहिए, उसी का सहारा लेकर उठना चाहिए। अब यहाँ 2 बातें और ध्यान देने लायक हैं। यहाँ जो भक्ति है वह द्विभुज की है कि चतुर्भुज की है कि विराट की है। अब जो भक्त के लक्षण बता रहे हैं उनकी तरफ जरा ध्यान दो। शंकराचार्य जी ने इन्हीं को पकड़ा है। जी भगवान ये 13वें मंत्र में आएगा। तो भगवान कितना सुंदर सुंदर रहस्य बता दिया। माधव भगवान ने एक बार एक सत्संग भेजा था और उसमें एक लाइनें थी, उसमें लाइनें ये थी कि अगर कोई तुमको पत्थर मारे, अगर कोई तुमको फेंक करके पत्थर मार दे तो उस पत्थर को रख लो। बोले क्यों? तो बोलो जब सीढ़ी इसी से जीना बनाएंगे। याद आ रहा है? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बोले कि जिस धरती पर तुम गिरे हो उस धरती से उठने के लिए उसी धरती का सहारा लो, उसी धरती में हाथ लगा के उठ जाओ। हम इस कर्म से ही तो गिरे हैं भगवान, कर्म की डायरेक्शन बड़ी गलत है। हाँ तो इससे गिरे हैं, तो उन्होंने बोला इस कर्म को ही तुम्हारी पूजा बना देता हूँ, लाओ। हाँ यही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इसी को पूजा बना देता हूँ, बस तुम फल का त्याग कर दो और बस यही तो नींव है। कह रहे नींव को सबसे पहले मजबूत करो। हाँ और आपको बढ़िया बात बताऊं, मतलब बहुत बड़ी विडंबना है लेकिन ऐसा हुआ है हमारे आपके सबके साथ। हम लोगों को बचपन से आदत डाली गई है परिणाम इस फल की। हमारे सभी के, हमारे लोगों के घर वालों ने, समाज ने, दुनिया ने हमको बार बार ये बोले कि साम दाम दंड भेद जैसे कैसे इसको हासिल कर लो। जी तो देखिए हम लोगों की बचपन से आदत डाली गई है कि हमारा वो काम मतलब परिणाम है, जो फल है वो हमारा पूरा होना चाहिए, चाहे जैसे दंड फंद करके हो। ये हम लोग को भगवान बचपन से आदत डाली गई है। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, काम को दिल लगा करके पूरे श्रद्धा विश्वास से, पूरे तन मन धन से लग करके मनोयोग से करो।
बोले परिणाम क्या होगा इसके बारे में भूल जाओ। परिणाम देना माया विशिष्ट चेतन ईश्वर का काम है। और माधव भगवान ने बहुत बढ़िया इसका अर्थ किया कि भगवान इसी गलती को यहाँ ठीक कर रहे हैं। क्यों माधव भगवान? बिल्कुल। भगवान क्या ठीक कर रहे हैं कि अरे तुम परिणाम के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो अपनी साधना बढ़िया करो। जो तुम कर रहे हो इसी को कैसे योग बनाना है वो हमसे सीख लो। हाँ भगवान आपको हम बतावें, कभी भी जो अपनी साधना है वो आप जुट के करो। आप इसकी चिंता मत करो कि वो हमारी साधना कितनी ऊंचाई तक जाएगी। जब आप मनोयोग से करोगे तो ऊंचाई तक तो वो जाएगी ही जाएगी, उसको रोक कौन सकता है। भगवान वो जो है हमें अनुज भगवान याद आते हैं ऐसे में, जब उनसे कहा गया कि तुम लोग भी तो इच्छा करते हो, हाँ मोक्ष की इच्छा, तुम लोग भी तो इच्छा करते हो और संसारी भी इच्छा कर रहा है तुम्हारे में, उसमें क्या फ़र्क है? तुम भी मांग रहे हो, हम भी मांग रहे हैं। आप मोक्ष मांग रहे हो, हम कुछ और मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो गलतफहमी है कि हम कुछ मांग रहे हैं, हम तो खुद ही मोक्ष हैं। मेरा ही नाम तो मोक्ष है। हाँ यही बोला था उन्होंने। ये बात उसमें यही परिलक्षित होता है जो अभी कहना चाह रहे हैं। हाँ, आई माई सेल्फ इज दैट। मैं उस परिणाम की इच्छा नहीं करता, मैं तो खुद वही हूँ। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात। मैं आनंद की इच्छा नहीं करता, मैं खुद आनंद हूँ। हाँ, मैं शांति की इच्छा नहीं करता क्योंकि मैं ही तो शांति हूँ। बिल्कुल, मैं ही तो सत्य चित आनंद हूँ। वो जो सत्यम शिवम सुंदरम है ना भगवान, वो तो लोग गाते हैं, लेकिन तत्वज्ञानी सत्यम शिवम सुंदरम तीनों का अनुभव करता है। तो भगवान बहुत ही सुंदर इसका अर्थ अभी काली भगवान ने पढ़ा। और अब इससे और अब राणा भगवान के मुख से सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता 12/12। ये हमारे चाचा वाला मंत्र है भगवान, याद रखना। लिख लिया जी जी भगवान। तो भगवान संत ज्ञानेश्वर जी विचार रख रहे हैं कि भाई हे पार्थ, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान ने बताया कि ज्ञान की अपेक्षा ध्यान को विशेष कहा गया है और ध्यान की अपेक्षा कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है और कर्म फल त्याग की अपेक्षा शांति सुख की प्राप्ति श्रेष्ठ है। यही इस मार्ग की आगे बढ़ने वाली परंपरा है। हे सुभट, इस प्रकार एक एक कदम आगे बढ़ते हुए शांति अथवा ब्रह्मानंद की प्राप्ति की जा सकती है। जी बाबा। बिल्कुल संक्षेप में संत ज्ञानेश्वर जी ने स्टेप बता दिए कि 1 2 3 4 5 ये स्टेप है। अब भगवान वो मंत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जो हमारे अनुभवानंद जी का बड़ा प्रिय मंत्र है। क्या भगवान? मंत्र नंबर 13। मंत्र नंबर 13 प्रारंभ कर देते हैं। समय तो हो गया वैसे, है ना, लेकिन एक बार भगवान मैं यहाँ 1 मिनट कहना चाह रहा हूँ जी। ये कर्म फल के त्याग की जो शिक्षा आपने KJ 3 में जब सत्संग होता था तब दी थी, मुझे आज भी याद है। हालांकि भंडारा तब भी चलता था, आपने कहा था आप इसमें इन्वॉल्व मत हो, बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो। यदि सर्दियों में कंबल बनते हैं तो उसमें इन्वॉल्व मत हो। भगवान जिससे इन्वॉल्वमेंट छोड़ दी, अब मुझे ही नहीं पता होता कि आज भंडारे में क्या बनना है क्या नहीं। ऑटो मोड में जो मर्जी बनावे, जिसको मर्जी खिलावे, बस ये है कि होता रहे, हो रहा है ठीक है, पर ऑटोमेटिक हो रहा है जैसे प्रकृति कर रही है, उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो वो चीज मैंने आपसे सीखी, आपने मुझे उन दिनों सिखाई थी, ये कई वर्ष पहले सिखाई थी। तो उससे इतनी शांति प्राप्त हुई, इतना सब कुछ हुआ कि पूछो नहीं। इसी तरह कंबल में सारे MRO को इन्वॉल्व कर दिया। 30-40 कंबल ले जाते हैं, इसको दे के आते हैं, कोई पता नहीं, देने वाला MR, लेने वाला कोई और।
हमें कोई पता नहीं कि किसको कौन दे रहा है, क्या से दे रहा अब है। तो साक्षी सब साक्षी है। क्या बात है, डॉक्टर साहब ने इतनी बढ़िया बात बता दी कि मज़ा आ गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब से हमने ये काम शुरू किया है कि हमको पता ही नहीं कि भंडारे में क्या बन रहा है, कौन खा रहा है, कंबल कौन ले जा रहा है, किसे दे रहा ऑटो है। मॉडल हमने उस समय बोली थी, वो हमें लैंग्वेज याद है। हमने कहा था कि डोंट डू इट डायरेक्टली, को अस जन्मा है जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। अगर आप किसी को दान कर रहे हो, एक कंबल लो, दूसरा लो, तीसरा लो, तो चौथा आपके पैर छुएगा, हाथ जोड़ेगा, अरे आप जैसा दानी कोई नहीं है। तो भगवान वो भीतर से मन बड़ा खुश होता है। अहंकार सा, हाँ, भीतर से मन सबके एक ही तरह है। सब मन, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है ना। गिफ्ट सबको अच्छे लगते हैं, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। तो भगवान, हमने डॉक्टर साहब से जो लैंग्वेज बोली थी हमें आज भी याद है। हमने कहा था अपॉइंट ए मैनेजर फॉर दैट। माता भगवान के सामने की बात है। हमने कहा था मैनेजर अपॉइंट करो, वो करे। अच्छा, हमने क्यों कहा, कैसे कहा ये बात? ऐसा था बड़ी बढ़िया बात है। स्वामी अखंडानंद जी के साथ में जब स्वामी अखंडानंद जी के साथ में बिरला जी का परिवार जुड़ा, तो बिरला जी के परिवार जुड़ने की वजह से बहुत सारे उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे जुड़ गए। जब इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ गए तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, क्यों भाई, लेकिन वो करते क्या थे, सब अपना अपना मैनेजर अपॉइंट किए थे। और मालूम क्या कहते थे, साल में एक आधे बार चले जाते थे। वो साहब थोड़ी कुछ करता है, वो तो अपना देखता रहता है ऐसे ही। और भगवान वो क्या करते थे, जब स्वामी अखंडानंद जी का ट्रेन से रिजर्वेशन होता था कि गोरखपुर में 1 महीने ईसावास से उपनिषद चलेगी, तो वो जो वास्तव में वो दिलदार पैसे वाले थे सेठ लोग, मालूम क्या कहते थे, उनके ट्रेन में उनके साथ ही घूमते थे। वो कहते थे कई फैक्ट्री के मालिक। हाँ, वो कहते थे स्वामी जी के साथ ही रिजर्वेशन होगा। हाँ। तो भगवान एक साथ रिजर्वेशन होते थे 64 लोगों का, एक साथ रिजर्वेशन होता था 72 लोगों का। उस समय तो 72 पर्ची भरी जाती थी। तो हम भी करवा दें एक वेदांत परिवार रिजर्वेशन। तो डॉक्टर साहब, कितनी मजे की बात है कि वास्तव में वो सेठ थे, बिल्कुल, जिन्होंने अपना सब काम मैनेजरों को सौंपवा दिया। जी डॉक्टर भगवान कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, यही भगवान, बस मैं अपना अनुभव भी बताया था। उस दिन से बहुत ही स्थिति जो है बहुत शांत हो गई। हाँ डॉक्टर, हमें जो आप डॉक्टर साहब की ये बात सुन के माधव भगवान बोले कि भगवान बहुत बढ़िया बात सुनने को मिली है आज। डॉक्टर भगवान कहते हैं मुझे शांति मिल गई। देखिए क्या बढ़िया बात है। भगवान, अगर किसी की मदद करो ना दाहिने हाथ से, तो कोशिश करो बाएं हाथ को भी पता न चले। क्यों? क्या बात। हाँ, तो डॉक्टर साहब से हमने कहा था कि कुछ ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि ऑटोमेटिक लंगर चलता रहे, भोजन चलता रहे, ऑटोमेटिक कंबल बंटते रहे। डॉक्टर भगवान कह रहे हैं मैंने वो किया और बोले उसके बाद मुझको बहुत शांति हो गई। देखो, और यही तो लिखा है इस मंत्र में, त्यागात शांति अनंतरम लिखा है। देखो भगवान, तो भगवान अब जो अगला मंत्र है, समय तो हो गया है भगवान, तो अगले मंत्र को मेरा ख्याल कर लेंगे। लेकिन ये मंत्र बहुत जोरदार है और ये स्वामी अनुभवानंद जी का बड़ा प्रिय मंत्र है भाई, समझे। अक्सर वो जब देखो तब बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच। बिरला मंदिर में भी सुनाया था उन्होंने। तो भगवान इस मंत्र को हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग 2 मिनट के लिए भगवान अपने अनंत स्वरूप में बैठेंगे, जिसमें सब कुछ भासता है और विदा हो जाता है।
पूरी भगवत गीता में भगवान ने निष्काम कर्म योग की इतनी प्रशंसा की है, इतनी प्रशंसा की है। वो क्यों की है? क्योंकि निष्काम कर्म योग का अगर कोई, भगवत गीता में लिखा है, इसकी कोई अगर कुछ समय भी साधना कर ले तो उसके लिए आत्मज्ञान की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम मदनलाल भगवान। प्रणाम सेठ भगवान। गुरुदेव भगवान।